दोस्तों आज अपन बात करेंगे लाभदायक सूक्ष्म जीव तथा उनके उपयोग के बारे में और अलाभदायक यानी कि हानिकारक सूक्ष्म जीव और उनके उपयोग के बारे में। वीडियो में देखते हैं कि लाभदायक सूक्ष्म जीव तथा उनके उपयोग क्या क्या हैं। तो पहला उपयोग है दोस्तों खाद्य पदार्थ निर्माण में। सूक्ष्म जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ निर्माण में किया जाता है, जैसे दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा दूध से दही का बनना, यानी कि दही में जो दही यानी कि जावण जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं, जावण में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, जिनकी वजह से जिनको दूध में डालने से हिला देने से सुबह तक जैसे अपन देखेंगे तो दूध दही में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लैक्टोबैसिलस एक सूक्ष्म जीव है, एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदलता है, तो ये उपयोगी जीवाणु है। यीस्ट नामक एक होता है दोस्तों, कवक होता है। इसका उपयोग डबल रोटी, बियर, जलेबी बनाने हेतु खमीर के घोल को उठाने में किया जाता है। तो यीस्ट नामक जो कवक है उसका उपयोग डबल रोटी में, बियर बनाने में, जलेबी बनाने हेतु जो खमीर का घोल उठाते हैं उसको उठाने में काम में लिया जाता है यीस्ट नामक एक कवक को। इसके बाद क्लोरेला नामक एक कोशिकीय शैवाल होता है। इसका उपयोग सूप व आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। तो क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल है, इसका उपयोग किया जाता है सूप व आइसक्रीम बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो ये खाद्य पदार्थों में इस प्रकार से लाभदायक हैं। इसके अलावा औषधि निर्माण में भी सूक्ष्म जीव लाभदायक हैं। औषधि निर्माण में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से विटामिन B12 तैयार किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, विटामिन B12 किस जीवाणु से तैयार किया जाता है, तो वो आएगा आपका आंसर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि बनाई जाती है। इसका उपयोग टीके एवं प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। और पेनिसिलियम की खोज जो की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलियम में दोस्तों प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक है। तो ये जो तीनों चीज़ें पेनिसिलियम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और शायद इस वीडियो लेक्चर की सबसे मोस्ट जो चीज़ है वो यही है कि पेनिसिलियम की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलियम नामक कवक से जो है पेनिसिलियम क्या एक कवक है, उससे पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि बनाई जाती है। ये जो क्वेश्चन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला और पेनिसिलिन वाला, ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों रीट में पूछे गए हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, तभी इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे जो है लाभदायक सूक्ष्म जीव तथा उनके उपयोग में क्या है कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में देखो मूंग, मोठ, चना आदि की जड़ों में गांठें या गुलिकाएँ पाई जाती हैं, जिनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो अपन देखते हैं चने के पौधे के नीचे ऐसे छोटी छोटी गांठें होती है, जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें। तो उन गांठों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है दोस्तों, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या यौगिकीकरण कर देता है तथा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। नाइट्रोजन जो है वो भूमि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और उसकी वजह से भूमि उपजाऊ बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो चना होता है उसके चना हुआ, मूंग हुआ, मटर हुआ, इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें जो गांठें होती हैं उन गांठों के अंदर राइजोबियम जीवाणु होता है, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। और नाइट्रेट भूमि के लिए काफ़ी उपयोगी है और ये भूमि को उपजाऊ बनाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर अपन देखें नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो नाइट्रोजन चक्र इसी प्रकार से कार्य करता है कि जैसे ही जीव जंतु सड़े गले पदार्थों से जो नाइट्रोजन है वो मुक्त होती है और वातावरण में चली जाती है, मुक्त होकर के नाइट्रोजन उसको फिर पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे की जड़ों के माध्यम से ये जो है राइजोबियम जीवाणु के द्वारा किस में बदल जाता है, नाइट्रेट में बदल जाती है और भूमि को उपजाऊ बना देती है। और फिर सड़े गले पदार्थों से क्या निकलता है, वातावरण में नाइट्रोजन मुक्त होती है। तो इस प्रकार से चक्कर अपना चलता रहता है और नाइट्रोजन चक्कर कहलाता है। इसीलिए दोस्तों चने, मटर इत्यादि की फसल उगाने के बाद उनके ऊपर दूसरी फसल अगर अपन उगाते हैं तो वो अच्छी फसल इसलिए होती है क्योंकि उसमें भूमि में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो एक ये राइजोबियम जीवाणु जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा यहाँ। इसके अलावा देखो लाभदायक सूक्ष्म जीव और उनके उपयोग में जीवाणुओं के द्वारा पत्तियाँ, गोबर वाले अपशिष्ट पदार्थ
गठित होकर ह्यूमस में बदल जाते हैं, इस कारण मृदा उपजाऊ बनती है। तो जीवाणु और पत्ती गोबर ये सड़ गल जाते हैं, उसके बाद ये किस में बदल जाते हैं दोस्तों, ह्यूमस में बदल जाते हैं, और इस ह्यूमस जो होता है वो मृदा को उपजाऊ बनाता है। एक है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि टूथपेस्ट बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नाम के सूक्ष्म जीव का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस, एक उपयोगी जीवाणु है दोस्तों। स्ट्रेप्टोकोकस मनुष्य जाति के लिए एक उपयोगी जीवाणु है। तो ये याद रखिएगा कि जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वो काफ़ी उपयोगी है मनुष्य जाति के लिए। इसके अलावा दोस्तों पाश्चुरीकरण क्रिया द्वारा डिब्बाबंद वस्तुओं को सूक्ष्म जीव रहित रखा जाता है। अब सूक्ष्म जीव बहुत सारे होते हैं, इसलिए कुछ भोजन अपन बनाते हैं, अचार वगैरह डालते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, उसमें फफूंद आ जाती है। तो इस प्रक्रिया से बचाने के लिए अपन पाश्चुरीकरण क्रिया का उपयोग कर सकते हैं। पाश्चुरीकरण क्रिया द्वारा ही डिब्बाबंद वस्तुओं को सूक्ष्म जीव रहित बनाया जाता है। पाश्चुरीकरण क्रिया क्या है दोस्तों, इसमें डिब्बे को 60 से 70 डिग्री तक 3-4 बार गर्म कर लिया जाता है ठंडा कर करके, और फिर उसमें खाना जो वो डाला जाता है, जिससे कि वो भोज्य पदार्थ काफ़ी दिनों तक सुरक्षित बना रहता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीवों की। अपन ने लाभदायक सूक्ष्म जीवों की बात कर ली, अभी बात करेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीवों की। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं, जिससे ग्रहण करने वालों को उल्टी दस्त होने लगती है और कभी कभी मृत्यु भी इससे हो जाती है। जैसे नींबू का कैंकर रोग जीवाणु जनित रोग होता है। दाल व धान में पारद गोली नीम की पत्तियों का उपयोग करके उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है हानिकारक सूक्ष्म जीव जो हैं, उसमें जो भी समस्याएं सूक्ष्म जीवों से होती हैं वो जो रोगों वाला चैप्टर है, डिजीज वाला चैप्टर आएगा रोग का, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, उसमें अपन इसको विस्तार से देखेंगे। और प्रोटोजोआ जनित रोग, विषाणु जनित रोग, जो भी रोग हैं सारे रोग उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा, यहाँ आपको सिर्फ लाभदायक सूक्ष्म जीव तथा उनके उपयोग ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा हानिकारक का अपन रोग वाले चैप्टर में डिस्कशन कर लेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, कल जो भी अपना पार्ट फर्स्ट हुआ, सूक्ष्म जीव का पार्ट फर्स्ट हुआ, और आज अपना पार्ट सेकंड हो गया। अभी वीडियो लेक्चर पूरा हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूरा ज़रूर देखिए एक बार पुनः, उसके बाद इन क्वेश्चंस को कीजिए और आप बताइएगा कि इनमें से आपके कितने % सही हुए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, किस सूक्ष्म जीव में सजीव निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो दोस्तों मैंने आपको जब विषाणु पढ़ाया था, यानी कि वायरस जब पढ़ाया था, वायरस जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, और ये सजीव और निर्जीव की बीच की योजक कड़ी कहलाती है। इसलिए इसका बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो होगा विषाणु। विषाणु जो होते हैं वो प्रकृति में निर्जीव की तरह पाए जाते हैं। प्रकृति में जब होते हैं तब ये निर्जीव की तरह होते हैं, और जब किसी मनुष्य या किसी सजीव के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं तो ये जीवित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सजीव और निर्जीव दोनों के गुण इनमें पाए जाते हैं। तो इसका सही बिल्कुल जो जवाब होगा वो होगा विषाणु, यानी कि वायरस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से प्रतिजैविक औषधि है? पेनिसिलिन, इंसुलिन, ऑक्सीन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिजैविक जो औषधि है वो है पेनिसिलिन। तो इसका सही जवाब होगा पेनिसिलिन। इसके अलावा निम्नांकित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी है? रीट 2015 में आया हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है वो रीट 2015 में आया हुआ है। निम्नलिखित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी है? पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोकोकस, यीस्ट, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पेनिसिलियम भी उपयोगी है, स्ट्रेप्टोकोकस भी उपयोगी है, यीस्ट भी उपयोगी है, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों इसमें पूछा गया मानव निम्नांकित जीवाणुओं में से, तो जीवाणु जो है वो कौन सा जीवाणु जो है वो लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जीवाणु सिर्फ एक ही है, वह है स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका स्ट्रेप्टोकोकस आंसर होगा। पेनिसिलियम एक कवक है और यीस्ट भी एक कवक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्ट्रेप्टोकोकस। 2015 रीट में आया हुआ दोस्तों ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? देखिए दोस्तों फिर से
पेनिसिलिन के ऊपर बहुत शानदार प्रश्न बन के आते हैं और ये रीट 2012 का प्रश्न है। इसमें है विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया आपको कि पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नामक पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों होगा कवक से। पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि प्राप्त की जाती है। टेट 2012 में प्रश्न पूछा गया था। अगला अपना प्रश्न है पेनिसिलियम की खोज किसने की थी। रीट 2018 में 17 में प्रश्न आया था दोस्तों। रीट 2017 में ये प्रश्न आया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों, आप सभी सही हो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी पेनिसिलिन की, और वो खोज की थी इन्होंने पेनिसिलियम नामक कवक से। ठीक है दोस्तों, तो ये रीट 17 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और काफ़ी इजी प्रश्न है रीट में आए हुए क्वेश्चंस। तो आप अगर वीडियो को आपने ध्यान से देखा तो आपका एक भी क्वेश्चन इनमें से गलत नहीं हुआ होगा। और मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, अगर आप लोग इस पूरे हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को देखते हो, रीट की पूरी तैयारी ऑनलाइन करते हो, तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। अगला अपना क्वेश्चन है जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने की। ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर से वही ऑप्शन है। तो जीवाणु की जो खोज की थी वो दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने की थी। मैंने आपको बताया था जब जीवाणु पढ़ाया था, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने जो है वो कोशिका की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और प्रश्न अपना, नील हरित शैवाल किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है। प्रोकैरियोटिक, एकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, एकोशिकीय, यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय। तो जो नील हरित शैवाल है वो प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय प्रकार का जीव है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव है नील हरित शैवाल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और प्रश्न अपना, सबसे छोटी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है दोस्तों वो होती है माइकोप्लाज्मा। ये पढ़ाया था तब बताया था आपको कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। तो इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तो अगर सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए तो तंत्रिका कोशिका आएगी, सबसे लंबी अगर कोशिका पूछ ली जाए तो तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी पूछ ली जाए माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी पूछ ली जाए शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा है, बड़ी कोशिका है, जबकि तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। सबसे बड़ी नौकरी क्या है, सबसे लंबी कोशिका है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आज का वीडियो लेक्चर यहीं संपन्न होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़, शानदार वीडियोज़ लेके आते रहेंगे, आपको सारे टॉपिक्स ऑनलाइन क्लियर करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।